स्वागत है आप सभी का सेंटर फॉर एम्बिशन में एंड वी आर प्राउड टू अनाउंस अवर न्यू प्रोग्राम आधारशिला। स्टार्ट अर्ली एंड विन द रेस। इस आइडियोलॉजी के साथ, इस विचारधारा के साथ सेंटर फॉर एम्बिशन लाया है एक ब्रांड न्यू प्रोग्राम कॉल्ड एज आधारशिला। अब आधारशिला का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे आप लोगों के लिए यूजफुल है, आइए इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो आज जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, सीएसई एग्जामिनेशन है, जिसको हम आईएएस के एग्जाम से भी जानते हैं, ये दिन पर दिन इवॉल्व होता जा रहा है। इसकी एग्जामिनेशन पैटर्न, क्वेश्चंस का पूछने का तरीका, इसकी लेंथ, कई बार क्वेश्चंस की, जिस तरह से क्वेश्चंस में एप्लीकेशन और एनालिटिक्स बहुत पूछी जा रही हैं, जिस तरह से ये पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस आज इवॉल्व हो रहा है, जिस तरह से कंपटीशन का डायनामिक्स चेंज हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये समझ में आता है कि आज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन महज फैक्ट्स रट लेने का या कुछ मॉड्यूल्स कवर कर लेने का एग्जाम नहीं रह गया है। बस इसी चीज़ को दिमाग में रखकर सेंटर फॉर एम्बिशन ने एक कोर्स, एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है हमारे अर्ली बर्ड्स के लिए, हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी ग्रेजुएशन में एंट्री ले रहे हैं या इवन जो सीनियर सेकेंडरी लेवल पर क्लास 11th और 12th का हिस्सा बने हैं, कि वो आएँ और अगर उनमें है वो जज्बा, अगर वो देखते हैं अपने आप को आने वाले समय में एक आईएएस या सिविल सर्विस अफसर के रूप में, तो उस प्रोग्राम का जिसका नाम है आधारशिला, ये उनकी सारी प्रॉब्लम्स को, सारी समस्याओं को एक झटके में दूर कर सकता है। आज इस प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे कि आधारशिला कैसे एक होलिस्टिक, एक कंप्लीट पैकेज है आपकी प्रिपरेशन के लिए। इस प्रोसेस में, इस प्रोग्राम में हमने टोटल मिला के पूरे एकेडमिक ड्यूरेशन को 2 भागों में बांटा है। तो ये जो पूरा एकेडमिक पीरियड है ये 3 साल का है एंड वी हैव स्प्लिट इट इनटू 2 फेजेस, फेज 1 एंड फेज 2। और फेज 1 जो है ये 18 मंथ्स का होगा। इट विल बी ऑफ अराउंड 1.5 ईयर, 1.5 साल का ये प्रोसेस होगा। और इसका पर्पस क्या है, आज जैसा कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को देख पाते हैं, हमारा जो रिसर्च है पिछले ओवर 20 ईयर्स ऑफ एक्सपर्टीज का, ये समझ में आता है कि अक्सर कर जब बैचेस में बच्चे आते हैं, जब वो पढ़ते हैं, तो उनका फाउंडेशन ही क्लियर नहीं होता और आउट ऑफ गिल्ट या आउट ऑफ सम फॉर्म ऑफ फियर या सम फॉर्म ऑफ हेजिटेशन, कई बार संकोच के चलते वो अपने डाउट्स उस बैच में, कुछ बड़े बच्चों में, कुछ एक्सपर्ट्स के बीच में कभी पूछते ही नहीं हैं एंड दैट गेट्स ऑन पाइल एंड पाइलिंग एंड पाइल। वो बार बार वो चीज़ बढ़ती चली जाती है और वो इतना पाइल अप हो जाती है कि प्रिपरेशन कभी भी वापस से रूट पर नहीं आ पाती। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए समझ में आता है कि हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट, हो सकता है कि किसी की हिस्ट्री बहुत अच्छी हो, किसी की पॉलिटी बहुत अच्छी हो, किसी की ज्योग्राफी अच्छी हो, पर सभी सब्जेक्ट पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड एक फाउंडेशनल एक्सपर्टीज होना ये बहुत ज़रूरी है। और इसी चीज़ को हासिल करने के लिए वी हैव डिजाइंड द फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज का पर्पस है आपकी नींव, आपका बुनियादी ढांचा, उसको मजबूत करना। क्योंकि एग्जाम कितना भी टफ आ जाए, ऊपर लहरें हवाएं कितनी भी तेज हों, अगर आपकी नींव मजबूत है तो आप उसको हिला नहीं पाएंगे, वो बिल्डिंग खड़ी रहेगी। और ये देखा जा रहा है, जैसा कि हम लोग बार बार रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं एग्जामिनेशन के पैटर्न को, हो सकता है देखने में एट द फेस आपको लगे कि क्वेश्चंस बहुत टफ हैं या क्वेश्चंस का पूछने का प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, पर अगर अंडरलाइंग उनके कॉन्सेप्ट्स को देखा जाए, अंडरलाइंग उनके मीनिंग को समझा जाए, तो एक्चुअली में वो सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से। वो सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से, जहां पर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और कई बार कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग केवल कुछ घंटे के वीडियो देख लेने से नहीं आती। आज एक बहुत एम्पावरिंग टूल है, डिजिटल एम्पावरमेंट का ज़माना है, वीडियो लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन एक पूरी गैलरी बनी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहें तो कोई भी सब्जेक्ट ऑनलाइन सीख सकते हैं। पर फिर भी हम क्यों लेके आते हैं आधारशिला जैसा कोर्स? क्योंकि हमें पता है कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है। घर पे अपने कंफर्ट में कई बार वीडियो लेक्चर देख के हम खुद से बहुत संतुष्ट हो जाते हैं कि ठीक है, हमने टॉपिक कर लिया या हमें अब इसके बारे में सब कुछ पता है, पर एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है। यकीन मानिएगा, सिविल सर्विसेज जैसा एग्जामिनेशन, जो कि वन डे एग्जाम नहीं है,
जो कि कुछ महज कुछ OMR पर कुछ गोले भर देने का एग्जाम नहीं है, एक लंबा प्रोसेस है। इसके लिए चाहिए डीप एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग माइंडसेट, इसके लिए चाहिए कोर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो सिर्फ महज कुछ वीडियोस देख लेने से नहीं हो सकती। इसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस। क्यों है ऐसा कि सिविल सर्विसेज फील्ड में इतने अच्छे बेहतरीन दिमाग वाले बच्चे, इतने ज़्यादा नॉलेज रखने वाले बच्चे, इतने ज़्यादा एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के बच्चे भी इसको क्लियर करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, इवन प्रीलिम्स क्लियर करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहे, ऐसा भी नहीं है कि उन्हें पढ़ना नहीं आता। द प्रॉब्लम हियर इज कि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। सो इस चीज को, इस प्रोस्पेक्टस को दिमाग में रखते हुए हमने पहले जो 18 मंथ्स हैं वो बहुत ही रिगरसली डिवोट किए हैं कि हम आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप करेंगे। और जितने भी बच्चे जिनके मन में अंदर कहीं ना कहीं शंका है कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डाउट है, तो वी वांट टू मेक इट क्लियर कि फाउंडेशन में हम आपकी उंगली थामते हैं और आपको वहां लेके जाते हैं जहां पर आपने खुद को कभी भी इमेजिन नहीं किया था। अब इस स्टेज में हम ऐसा करेंगे क्या? तो इस स्टेज में हम लोग वो सारे कॉन्सेप्ट्स को निचोड़ के आप तक पहुंचाएंगे जिनके बिना आप अगर हायर टेक्स्ट पढ़ेंगे या सीधे सिलेबस में कूदने जाएंगे तो आपको कभी भी उसका क्लियर कट एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिलेगी। और उसके लिए फॉर दैट वी हैव दिस एंटायर एक्सपर्ट रिसर्च एक लिस्ट है एनसीईआरटीज की। सारी एनसीईआरटीज नहीं, इवन पूरा एनसीईआरटी का टेक्स्ट भी नहीं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक यूपीएससी के पैटर्न, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पैटर्न के हिसाब से जो जो सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे हिस्ट्री हो जाए, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इकोनॉमी के बाद ज्योग्राफी, दैट इंक्लूड्स बोथ इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑल दीज कंप्लीट जनरल स्टडीज जो पैकेज है क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। और ये महज केवल एनसीईआरटी कोर्स नहीं है, इसको आप ये मत समझिएगा कि मेयर एनसीईआरटी कोर्स है ना। यहां पर एनसीईआरटी को वी यूज एज अ बेंचमार्क, हम इसको एक फाउंडेशन की तरह यूज करते हैं और पूरे एनसीईआरटी टेक्स्ट को अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म करके, अच्छे से उसको निचोड़ के, अच्छे से उसमें एनालिटिक्स लगा के वी अप्लाई इट इनटू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। यहां पर हर फैकल्टी, हर टीचर जो आपको एनसीईआरटी पढ़ाएगा वो सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ाने आ रहा है, वो ये जानता है कि एनसीईआरटी का यूज एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कैसे होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो इस प्रोग्राम में हम एनसीईआरटीज को पहले 1.5 साल में आपके लिए लेके आएंगे कुछ इस तरह से कि वो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली हिट करेगी। आपका हिट रेशियो आपका जो है वो मैक्सिमाइज करना ऑब्जेक्टिव है। पहले हिट रेशियो, एनसीईआरटी टेक्स्ट और उसको कैसे अप्लाई करना है, एनसीईआरटी टेक्स्ट और उसको कैसे अप्लाई करना है, चाहे वो फिर आपका साइंस हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में हम आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट और उसको हिट करवाएंगे सीधे की सीधे, डायरेक्टली कैसे एग्जाम में आया है, सीधे अभी क्लास हुई तुरंत ये देखिए ये कैसे एग्जाम में आया है। तो इस तरह से आपको ये लिंक डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आप वो नन्हे नन्हे कदम खुद से चलने लगेंगे, वो नन्हे नन्हे फुट स्टेप्स आपके खुद आगे बढ़ने लगेंगे। वो पहले 1.5 साल होगा। और इसमें हमने विशेषकर ध्यान रखा है, वी स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रोसीजर, नो कंटेंट ओवरलोड। आज सिविल सर्विसेज मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली में ये नहीं है कि पढ़ना क्या है, प्रॉब्लम ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। आज इतना कंटेंट है, हर कोई अपनी प्राइवेट पब्लिकेशन, हर कोई अपना प्राइवेट मटेरियल, पीडीएफ, लेक्चर नोट्स, व्हाट नॉट। बच्चे का दिमाग, एक स्टूडेंट का दिमाग, हम समझते हैं एक एस्पिरेंट का दिमाग जो अभी अभी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आया है, उसका दिमाग ऑलरेडी बहुत प्री ऑक्यूपाइड है चीज़ों से, वो ऑलरेडी बहुत टेंशन में है और इतना सारा स्टडी मटेरियल देके वो और ओवरबर्डन हो जाता है। So for these first 18 months, we are not going to overburden you with any unrealistic and unwanted content. कोई extra content नहीं, strictly adhering to the principles of NCERT। और उसको खाली ये नहीं कि हमें बोर्ड का एग्जाम देना है या हमें कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है, हमें इसको सिविल सर्विसेज में अप्लाई करना आना चाहिए। और वो वही कर सकता है जो एक्सपर्ट मेंटोर हो, जिसने इस पूरे प्रोसेस को समझा है और एक बार नहीं कई बार समझा है, हर साल समझा है, लगातार समझा है। तो ऐसा टीचर जो बार बार इस प्रोसेस को समझ रहा है, जो बार बार इस पूरे एग्जामिनेशन को जानता है, वो आपके लिए एनसीईआरटी का निचोड़ देगा एग्जामिनेशन के लिए। क्लासेस का प्रोटोकॉल ये है,
वी अंडरस्टैंड कि आपको कॉलेज भी मैनेज करना है, कई बार स्कूल भी मैनेज करना है, तो हमारी क्लासेस इन दिस इनिशियल स्टेज दे रिमेन अराउंड 3 to 4 आवर्स ऑफ क्लासेस एवरी डे। इससे ज़्यादा की क्लास नहीं होगी, मिनिमम 3 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे, और 5 डेज अ वीक हम क्लासेस करेंगे एंड द 6th डे वी विल हैव अ टेस्ट। और क्लासेस का टाइमिंग इज परफेक्टली सूटेड विद योर कॉलेज एंड स्कूल या यूनिवर्सिटी, जहां पर आप इसको साथ में अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कोई, पहली चीज, कोई कंटेंट ओवरलोड नहीं है, कोई बर्डन नहीं है। इसको प्ले वे तरह से, इसको अच्छे से पहले 18 मंथ हम रिगरसली इन सब सब्जेक्ट्स के साथ दोस्ती करेंगे, इन सब के साथ हम अपना अच्छा रिलेशन डेवलप करेंगे, और जब इनसे एक अच्छी दोस्ती हो जाएगी देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द फेज 2, द टारगेट स्टेज। टारगेट स्टेज वो स्टेज है जहां पर आपने पिछले 1.5 साल में जो बुनियादी ढांचा बिल्ड किया है उसको अब सीधे आपको अप्लाई करना है। यहां पर फैकल्टी का अप्रोच थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहां पर आपकी रिगरस टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, मॉक्स शुरू हो जाएंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको रियलिस्टिकली करंट अफेयर्स के साथ भी चीजों को इंटीग्रेट करा दिया जाएगा। तो फेज 2 में लंबी क्लासेस होंगी, आप प्रिपेयर्ड होंगे, और यहां पर अब हेजिटेशन का कोई डाउट ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप पहले से एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करके आए हैं। अब यहां पे एक्सपर्ट फैकल्टी सीधे सारी चीजों का क्रक्स, क्योंकि अक्सर कर क्या होता है कि इस एग्जामिनेशन में बच्चा पढ़ता बहुत है पर रिवीजन मिस आउट होता रहता है। द वर्स्ट पार्ट इज कि रिवीजन नहीं करते हम लोग, एंड हम इस चीज को, हम इस रिसर्च को समझते हैं, हमने रिसर्च करके इस चीज पर पूरा एक प्रोटोकॉल डेवलप किया है कि दैट वी नीड रिपीटेड रिवीजन। तो वो बैचेस जो टारगेट में पहुंचते हैं दे अंडरगो रिपीटेड रिवीजन, रिगरस टेस्टिंग होती है, एंड द बेस्ट पार्ट इज वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज ITW। यहां पर संस्थान में, सेंटर फॉर एम्बिशन में, ITW हम लोग वीकली होस्ट करते हैं, और इसका स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है कि ये करंट अफेयर्स का वो निचोड़ है, लिमिटेड, ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया का करंट अफेयर पूछे, नहीं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन की जो जो नीड है उसको समझते हुए। और इसमें बड़ा अच्छा एक बहुत ही रियलिस्टिक पैटर्न मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या इतना बढ़िया हम लोगों ने एक रिसर्च डेवलप किया है। हम इस तरह से करते हैं, जैसे वीक 1 में जो ITW के क्वेश्चंस हैं, जो वीक 2 में है, जो वीक 3 में है, इनका कुछ कुछ प्रपोर्शन एक दूसरे में आता है। जैसे वीक 1 में जो होगा उसके कुछ क्वेश्चन वीक 2 में आएंगे, वीक 2 और वीक 1 के वीक 3 में आएंगे, और वीक 4 में पीछे के भी सबके आएंगे। सो इससे रिपीटेड रिवीजन आपका होता रहता है। यू विल हैव अ कॉन्स्टेंट होल्डिंग ऑन द रिवीजन पार्ट। आपका कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन नहीं छूटेगा। सो टारगेट में आके डायरेक्टली अप्लाई करना चीज़ों को, एंड करंट अफेयर्स, एंड द बेस्ट पार्ट इज आंसर राइटिंग स्ट्रिक्टली, बिकॉज हम अब कुछ चीज़ों पर ये बहुत अच्छे से समझते हैं कि कुछ चीज़ें कैरेक्टर का पार्ट होती हैं। किसका पार्ट होती हैं जी? कैरेक्टर का। ये हमारी हैबिट्स होती हैं, ये किसी एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। वी अंडरस्टैंड दिस, वी गेट इट वेरी क्लियर। आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बच्चा 1 साल पढ़ता है, 1.5 साल पढ़ता है, और वो समझता है कि पढ़ाई के दम पर ये एग्जाम निकल जाएगा। गेटिंग दिस लर्निंग पार्ट इज जस्ट द 50% पार्ट। आपको कुछ स्किल्स चाहिए, जैसे राइटिंग स्किल, अब ये एक दिन में डेवलप नहीं हो सकती। इसके लिए चाहिए आपको आधारशिला जैसा प्रोग्राम, जो आपको नन्हे नन्हे कदम से शुरुआत से लिखना सिखाता है। चाहे भले एक क्वेश्चन लिखना है, चाहे भले आधा पैराग्राफ लिखना है, पर डे 1 से लिखना है। लिखना बहुत जरूरी है, और उसको फिर रिफाइन कराना, कैसे आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस को एड्रेस करना है जो मेंस में आते हैं, और लगातार कैसे वो 5 दिन तक या 9 दिन तक आपको वो प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है कि आप उसको लगातार लिख सकें 9 एग्जाम्स में 5 दिन तक। ठीक है जी, तो ये सब स्किल्स हैं, ये एक दिन में नहीं सीखी जा सकती, और इसके लिए रेगुलर ऐसे राइटिंग, आंसर राइटिंग वर्कशॉप जो है ये बहुत जरूरी है। मोर ओवर, पर्सनैलिटी टेस्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट एक दिन का हिस्सा नहीं है। सो एट सेंटर फॉर एम्बिशन इन दिस आधारशिला प्रोग्राम, हम हर समय, हर सेशन में, हर कुछ डेज या वीक्स में वी होस्ट सर्टेन इवेंट्स लाइक एकेडमिक डिबेट्स, ग्रुप डिस्कशंस, क्विज, इस तरह से प्ले वे मेथड से, ताकि आपका कैरेक्टर भी बिल्ड हो, मॉक इंटरव्यूज आप फेस कर पाए, है ना। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हम लोग इनिशिएट करते हैं आधारशिला में, जिसमें इवन स्टूडेंट्स कम अप एंड दे प्रेजेंट देयर टॉपिक। एक पूरी लाइव क्लास होती है, बच्चे को एक्सपोजर मिलता है, वी प्रोवाइड देम रियल टाइम स्किल्स, जिससे कि आप सिर्फ और सिर्फ एक रट्टू तोता ना बने, एक किताबी कीड़ा बन के ना रह जाए।
आपको स्किल्स मिले कि आपको कैसे ये टॉपिक बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है. यू हैव दैट स्किल्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यू हैव दैट स्किल्स ऑफ ओरेशन, प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग. वी वर्क ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. सो यहां पर कुछ फाइनल वर्ड्स के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूं कि आपके दिमाग में अगर थोड़ा सा भी डाउट है, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं पर गाइडेंस नहीं मिल रही, तो गाइडेंस हम देने को तैयार हैं. सेंटर फॉर एम्बिशन आपके लिए आधारशिला प्रोग्राम लेके आया है. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको एम्पावर करना, और हमारी फिलॉसफी है मध्यम मार्ग की. आज जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल भी पीयर्स से एक्सपोज्ड नहीं है, आपको नहीं पता ग्राउंड पे कंपटीशन कैसा है. ठीक है जी. और जब आप किसी हब सेंटर चले जाते हैं जहां बहुत भीड़ है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिल्ली एज अ हब सेंटर आप चले गए और वहां पर आप जाके कंपटीशन देखते हैं, तो अक्सर कर बहुत एंजाइटी या डिप्रेसिव फील होता है. सो यहां पर एक बहुत ही इलीट, एक बहुत ही अच्छा, एक मध्यम मार्ग का बैच, एक अपने स्टैंडर्ड के, अपने ग्रुप जैसे बच्चों के साथ मिल के साथ बैठ के पढ़ना, ग्रुप डिस्कशंस करना, क्विजेस करना, इवेंट्स करना, डिबेट्स करना, लर्निंग, टेस्ट, एवरीथिंग, and that friendly atmosphere of learning and growing together and developing all those characters, उन सब चीज़ों को, स्किल्स को डेवलप करना, that is the best part of आधारशिला. मैं आशा करता हूं कि सेंटर फॉर एम्बिशन की ये जो आधारशिला प्रोग्राम है ये आप तक ज़रूर पहुंचे. जितने भी स्टूडेंट्स आज मन में डाउट लिए हुए हैं, कहीं ना कहीं जिनके मन में संशय है, वो जुड़ें, चाहे वो 11th में हो, 12th में हो, अपने ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में हो. लेट्स ज्वाइन दिस प्रोग्राम. एक बार आइए, इसका हिस्सा बन के देखिए, देखिए कितना मज़ा है आधारशिला में. रेगुलर सेशंस में, क्लासेस ऐसी क्लासेस जो बोरिंग ना हो, ऐसी क्लासेस जो इंटरेक्टिव हो, ऐसी क्लासेस जिनका कोई यूज़ हो एक्चुअल में एग्जामिनेशन में. एंड यहाँ आने के बाद द पॉइंट हियर इज, दोबारा फिर किसी की जरूरत ना पड़े. द बेस्ट पार्ट इज एम्पावरमेंट. वी एम्पावर अवर स्टूडेंट्स टू एनेबल देम टू चूज देयर पाथ. वो अपना रास्ता खुद बना सकें, अपनी मेहनत खुद कर सकें. हम उन्हें वो सारे टूल्स एंड टेक्निक्स दे देते हैं जिसके बाद फिर उन्हें कभी किसी और टीचर की, मेंटोर की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ आधारशिला. वी आर वेटिंग फॉर यू. कम एंड हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस एट सेंटर फॉर एम्बिशन. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.